दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी फ्लेक्स चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि जब भी चेक बनाए जाते हैं वो मैनुअली बनाए जाते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, डेट है, अमाउंट है, नेम है। तो उसमें क्या होता है कि गलती होने के चांसेस भी होते हैं और एक प्रॉब्लम और आती है कि सामने वाले जिसको आप इशू कर रहे हैं उसको एक प्रोफेशनल जो है इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मनी फ्लेक्स चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें एक तो खास बात यह है कि ये सारे बैंकों को सपोर्ट करता है। कोई सा भी आपका बैंक हो, HDFC हो, PNB हो, ICI, IDBI, सभी में ये काम करेगा। अच्छा, सभी तरह के चेक पर कैसे काम करेगा, इसमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए डेट है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर से प्रिंट करते हैं तो डेट हमारी बॉक्स से बाहर चली जाती है या कहीं सही नहीं बैठती है। अमाउंट है या नेम है या अकाउंट पे ही है, कुछ भी है, वो सारी चीजें ना सही से बैठ नहीं पाती हैं अपने कॉलम के अंदर। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये खास बात है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और जहां पर भी इसको सेट करना है वहां सेट करो और प्रिंट निकालो। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो चेक है ना वो बिल्कुल सही प्रिंट होगा। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट का सेक्शन दिया गया है जहां पर कि आपको ये पता चलेगा हमने कितने चेक इशू कर दिए हैं, कितने अमाउंट के कर दिए हैं, टोटल आज तक हमने कितने चेक इशू किए हैं। पूरी ईयरली मंथली समरी आएगी वहां पर आपकी निकल के, और सारा रिकॉर्ड आपको आपका जो है उसमें मेंटेन रहेगा। जब तक भी आप इसको यूज करेंगे, आप कभी भी कोई सा भी चेक इशू जो भी आपने किया है उसकी हिस्ट्री जाननी है, वो सारी चीजें इसके अंदर स्टोर रहती हैं। तो कैसे इसको यूज करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है, checkprint.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पर यह है मनी फ्लेक्स चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये दिखेगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर फीचर है, वो आप सारे पढ़ लेना। फुल्ली कस्टमाइज्ड है, इनबिल्ट पेमेंट एनालिटिक्स है, प्रिंट ऑल बैंक चेक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट कॉल सपोर्ट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हेल्प चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। और हिस्ट्री है चेक इशूड की। फॉन्ट स्टाइल इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट आप रख सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर है वही फॉन्ट यूज करना है, जो आपके सिस्टम में फॉन्ट होंगे वही आप इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक्सेल बेस्ड चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक्सेल में बना हुआ है। तो एक्सेल ज्यादातर लोगों को आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको कैसे इसको यूज करना है, क्या है, बहुत इजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट कलर मैंने आपको बता ही दिया। नो नीड टू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके एक्सेल में ओपन होगा, ठीक है। नॉट वेरी टेक्निकल, बहुत टेक्निकल नहीं है। अपनी अकॉर्डिंगली पोस्ट डेटेड चेक या प्रेजेंट चेक कोई सा भी हो तो जो भी डेट डालेंगे वही आ जाएगा, है ना। क्रॉस चेक, बियरर चेक कोई सा भी आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का आपका प्रिंट आएगा, कौन से बैंक पर, सभी तरह के बैंक के जो है यहाँ पर डेमो जो है लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट है। तो दोस्तों ये है मनी फ्लेक्स चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक टू होम चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक ये होम स्क्रीन आएगी। यहाँ पर है इशूड की लिस्ट, जो भी चेक आप इशू करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आएगी। जो भी नई एंट्री करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप चेक को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन आएगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इशूड लिस्ट पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेमो के लिए कुछ एंट्रियां कर रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 117 एंट्रियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो जब भी आपको नई एंट्री करनी है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऊपर तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप नए ये सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको फर्स्ट से एंट्री स्टार्ट करनी होगी। देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, आपको इसकी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डालेंगे चेक की डेट, जिस डेट को भी आप चेक जो है इशू करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 26 फरवरी 2023, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाएंगे कंपनी नेम पर, जिस भी कंपनी के नाम पर आप चेक इशू करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल XYZ इंडिया लिमिटेड, कैपिटल स्मॉल वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अमाउंट, जितने अमाउंट का आप चेक इशू करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 12,75,630 रुपए और 75 पैसे। पैसों में भी यहाँ पर ये चेक जो है प्रिंट होता है। अब यहाँ पर चेक टाइप है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एरो इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। अकाउंट पे ही रखना है या नहीं रखना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ अकाउंट पे ही। चेक का नंबर, अब चेक का नंबर क्या है वो आप जो भी आपके चेक पर नंबर पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ताकि आपके याद रहे फ्यूचर में कि मैंने किस पार्टी को कौन सा चेक इशू किया था। ये चेक पर प्रिंट होकर नहीं आएगा, वहां पर तो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ये अपने रिकॉर्ड के लिए होता है। तो हमने ये नंबर डाल दिया है। अब रिमार्क में जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहें कि भाई ये चेक जो हमने इसलिए दिया, इस बिल के अगेंस्ट दिया, जो भी आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ अगेंस्ट बिल नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर डाल दिया। ये दो चीज़ें जो है हमारे रिकॉर्ड के लिए है, फ्यूचर में हमें कभी ज़रूरत पड़ती है ना देखने की, तो इसलिए हम यहाँ पर ये डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे चेक पर कैसे प्रिंट होगी।
तो हम जाते हैं चेक वाले सेक्शन में और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमने चेक इशूड में जाकर कौन सा रिकॉर्ड नंबर पे ये एंट्री करी है। हमारा है 1 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम 1 डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे मैं 1 डालकर एंटर करूँगा तो मेरा जो चेक का अमाउंट है, पार्टी नेम, सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए XYZ इंडिया लिमिटेड, नॉट अबव रुपीज़, इतनी जो भी आपने डाला था। ये डबल सिक्योरिटी हो जाती है कि आपका जो चेक का अमाउंट है वो कहीं इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। Ctrl Z मैं कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है, आप चेक कर सकते हैं 12,75,630 पैसा ओनली। तो पैसे में भी यहाँ पर ये आ जाता है। अब देखिए आप देखेंगे नेम से पहले मैंने यहाँ पर स्टार दे रखे हैं, नेम के बाद भी हैं, अमाउंट से पहले, अमाउंट के बाद। तो मान लीजिए हम यहाँ पर स्टार नहीं देना चाह रहे हैं या कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करनी होगी। फॉर एग्जांपल नेम से पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा तो देखो नेम से पहले स्टार गायब हो गया है। नेम के बाद ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, यानी कि पहले और बाद में। बाद का डिलीट करना चाहें तो बाद का भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। कुछ और सिंबल आप डालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डबल हैश डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, देखो डबल हैश आ गया और स्पेस दे देता हूँ स्टार्टिंग में, तो देखो स्पेस करके डबल हैश आ गया। यहाँ पर मैं डबल हैश कर देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ, तो देखो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो नॉर्मली जो है स्टार सभी लोग रखते हैं, प्रेफर करते हैं, तो डबल स्टार हम दे देते हैं और यहाँ पर भी डबल स्टार दे देते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली जो है इमीडिएटली यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। अच्छा, अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट के हमने यहाँ पर भी स्टार दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ लास्ट में स्टार ना आए, स्लैश करके डैश आ जाए, ये वाला सिंबल एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है। तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं दोबारा से डबल स्टार कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे जो चेक होते हैं ना उनकी डायमेंशन अलग अलग होती है। तो इसमें क्या है, मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिया है। इसमें यहाँ पर मान लीजिए डेट आपकी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहेंगे ना उसको सेलेक्ट करके जहाँ पर भी आप डेट आपकी है वहाँ पर आप इसको क्लिक करके इसको रख देंगे। इसी तरह से अमाउंट है, अमाउंट को जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें उसको कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप में दी गई हैं ताकि आपको इजीली आप जो है इसको कहीं भी रख सकें। बहुत से सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि उनका फिक्स होता है कि भाई आप यहीं पर रखेंगे, ठीक है ना, बट हमारा चेक तो अलग है। तो इसमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर दिया गया है जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए और सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, बहुत ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मान लीजिए आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखो इसका फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लिया हमने। मान लीजिए अब आपके बॉक्स जो है यहाँ तक आ रहे हैं, डेट के ना बॉक्स यहाँ तक आ रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा सकते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको ज़्यादा बड़ा करके दिखा दिया सैंपल के लिए, इतना बड़ा नहीं होता है, बट आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई और सा फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ जो मेरे सिस्टम में है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। अपने हिसाब से देखो कितना अच्छा एडजस्ट आप कर सकते हैं। सभी का आप जो है फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसका भी मैं यही फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ, इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, ये देखो। तो सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये देखिएगा, ठीक है ना। कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहें। कलर के लिए हम ये वाला लेंगे और यहाँ पर ब्लू हो गया, देखो डार्क रेड हो सकता है, मतलब जो भी आप लेना चाहें। चेक के अंदर वैसे कलर चलते नहीं है, नॉर्मली ब्लैक कलर ही होता है, लेकिन फॉन्ट में होता है कि भाई फॉन्ट हम अच्छा सा रखना चाह रहे हैं, इसका भी फॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखो अगली लाइन में लाना चाह रहे हैं, अगली लाइन में ला सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। ये अमाउंट है, अमाउंट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी अकॉर्डिंगली। तो मतलब फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सामने वाले की अकॉर्डिंगली चलना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपका जो है बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में है, HDFC में अलग है, IDBI में अलग है, PNB में अलग है, उस कंडीशन में हमारे ये फॉर्मेट है ये अलग अलग हो सकता है। डेट किसी की इधर उधर ऐसे हो सकती है, अमाउंट इधर उधर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसी सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये एक्सेल में बना हुआ है तो सिंपली आप इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और अब इसका नाम मैंने रख लिया HDFC और HDFC के हिसाब से मैंने इसकी डायमेंशन जो है सेट कर लिया। तो अब क्या होगा, मैं 5-6 बैंक के बना के रख लूँगा और सबका जो रिपोर्ट है वो हमारी जो है एक रिपोर्ट सेक्शन में आएगी। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट में आती रहेगी, सभी के जो है इश्यूड लिस्ट हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो इस तरह से आप आपको बार बार इस सॉफ्टवेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप खरीदेंगे और आप अपने मल्टीपल बैंक के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका रिपोर्ट का सेक्शन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि मैंने इशूड की लिस्ट मैंने डेमो के लिए जो डाली थी वो डिलीट कर दी थी, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को जो है दोबारा बंद करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इशूड लिस्ट।
देखो यहाँ पर इतनी सारी मैंने एंट्रियाँ कर रखी हैं, पूरे साल की एंट्री हैं, जनवरी की हैं, फरवरी की हैं, ठीक है, मार्च की एंट्रियाँ हैं, ताकि मैं रिपोर्ट आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में, और अब यहाँ पर आपने जो भी चेक इशू किए हैं उन पार्टियों के सभी के नाम यहाँ पर आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। कितने चेक किस पार्टी को इशू कर चुके हैं वो यहाँ पर उनका टोटल आएगा। मान लीजिए इस पार्टी को हमने 10 चेक कर दिए हैं, इस पार्टी को हमने 5 कर दिए हैं, कितने अमाउंट के हमने इशू कर दिए हैं वो यहाँ पर उस हर एक पार्टी का अमाउंट यहाँ पर आएगा। इन ग्रैंड टोटल आपने कितने चेक इशू किए हैं आज तक, 116 चेक इशू किए हैं, ठीक है। कितने अमाउंट का आपने पेमेंट कर चुके हैं वो यहाँ पर आएगा, पूरा सभी का ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कस्टमाइज ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप एक 12 मंथ का डेटा देखना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए मुझे मार्च से स्टार्ट करना है, यहाँ जनवरी से लिस्ट स्टार्ट है ना, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ मार्च से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर पहला मार्च 2023 जो भी ईयर है वो डाल देंगे हम, मान लीजिए मैं 2022 डाल देता हूँ, 2022, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमारा डेटा जनवरी 2023 से स्टार्ट है तो यहाँ से हमारी एंट्रियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ जनवरी, और मतलब जो भी आप देखना चाहेंगे ना उसको 12 मंथ का डेटा यहाँ पर ये आराम से दिखा देगा। बहुत से लोगों का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, बहुत से लोगों का जनवरी से शुरू होता है, तो इस तरह से आपका जो है 12 मंथ का डेटा यहाँ पर उठ के आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, चेक प्रिंट में हम जाएंगे, यहाँ पर जो अकाउंट पे ही है, रिकॉर्ड नंबर 33 पे अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं बैक करूँगा तो देखो यहाँ जिसका अकाउंट पे ही नहीं होगा वो यहाँ पर गायब हो जाएगा, दिख रहा है, देखो जिसमें है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे काम करेगा, इशूड लिस्ट में चलते हैं हम। अब मान लीजिए हम रिकॉर्ड नंबर 3 पे जाते हैं, तो रिकॉर्ड नंबर 3 अकाउंट पे ही है, अभी चेक कर लेते हैं, 3 लिखेंगे यहाँ पर, एंटर कर देंगे, तो रिकॉर्ड नंबर 3 जो है अकाउंट पे ही है। अब हम इसको इशूड लिस्ट में जाकर दोबारा से चेंज करते हैं, इसको नो कर देते हैं, अकाउंट पे ही नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर हम चेक पर जाते हैं और अब देखिए गायब हो चुका है। तो इस तरह से आपका अकाउंट पे ही यहाँ पर शो होगा, आप चाहेंगे तो शो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो शो नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, और इस रिपोर्ट को आप कंट्रोल P करके प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल P करते हैं हम, अब इसको आप PDF में सेव करना चाहें या प्रिंट निकालना चाहें, जो भी करना चाहें उसको ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको PDF में प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो रिपोर्ट है ये जनरेट होकर आ चुकी है PDF के अंदर। अब इसको आप ईमेल कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। हेल्प के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये वीडियो ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर और भी वीडियोस पड़ी हैं, चेक कैसे आपको इनपुट करना है प्रिंटर के अंदर वो सारी डिटेल दी गई है। वैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, या फिर इसकी आप पर्टिकुलर एक वीडियो है वो देख सकते हैं जाकर। कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आप कॉल करके या ईमेल करके सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब आपको चेक को प्रिंटर में लगाना है तो अमाउंट वाला जो साइड है वो अंदर की साइड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम चेक को अंदर डाल देंगे प्रिंटर के, और दोनों साइडों से ये ट्रे जो है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा लूज़ होना चाहिए ताकि चेक अंदर जा सके, टाइट नहीं होना चाहिए, ये देखिएगा इस तरह से लूज़ होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए वरना चेक जो है टेढ़ा हो जाएगा। एक बार मैंने आपको और इंसर्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने चेक तैयार किया है, चेक की एंट्री, और अब मैंने कंट्रोल P करता हूँ और यहाँ पर हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है मेरा सिलेक्टेड है, ओके कर देंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर एक सैंपल के लिए चेक लिया, आप मल्टीपल चेक रख लीजिए जितने भी आपको चेक प्रिंट करने हैं। और अब हमारा प्रिंट जो है तैयार हो गया है, देखते हैं किस तरह से प्रिंट आया है। तो देखिए अमाउंट वगैरह सब बिल्कुल तरीके से आ चुका है, अमाउंट के आगे पीछे स्टार है, नेम के आगे पीछे स्टार हैं, अकाउंट पे भी सही आ गया है। और मैंने इसको 10 करोड़ का चेक ये लिया है, देखो बड़ा अमाउंट लिया है ताकि सारी चीज़ें आपको, और पैसों में भी लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाएं प्रॉपर कि हाँ हमारा जो प्रिंट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से नॉट अबव वाला अमाउंट भी बिल्कुल सही आ गया है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर चले जाना checkprint.in पर, और लास्ट में आपको यहाँ पर इसको बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, बाय मनी फ्लैक्स नाउ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसका प्राइस वैसे तो 3000 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर 1K लिखेंगे तो 1000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो है 2000 रुपये का पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बाय नाउ पर, और यहाँ पर एक पेज खुलेगा इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप भर देना, नेम आप भर देना जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ नाजिम, और मैं अपना ईमेल भर देता हूँ test@gmail.com। ये मैं ऐसे ही भर के दिखा रहा हूँ आपको। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोड डालना है, यहाँ जैसे ही आप पेस्ट करके इस देखो यहाँ पर अभी 3000 दिखा रहा है ना, तो यहाँ अप्लाई करूंगा मैं, तो डिस्काउंट के बाद यहाँ 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर ये फोन नंबर इनवैलिड दिखा रहा है, तो इसको मैं कुछ और डाल देता हूँ। अब यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर यहाँ सिटी नेम डाल देना आपका जो भी होगा, मैं दिल्ली डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ईएमआई भी बन सकती है, वॉलेट और बैंक ट्रांसफर, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर गूगल पे, पेटीएम भी है, यहाँ पर क्लिक करके इससे भी पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही पे करेंगे आपको एक ईमेल आएगा जिसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव ओपन होगा, वहाँ से जो सॉफ्टवेयर आप इसको कॉपी करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसको डायरेक्ट जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल में ही बना हुआ है, तो डबल क्लिक करेंगे सीधा एक्सेल में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो मैनुअली चेक बनाते हैं, वो कंप्यूटराइज बनाएंगे तो उनका फायदा होगा और सामने वाले पर भी इंप्रेशन पड़ेगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।